कवि प्रवेश यूट्यूब पे अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या बात है। जब प्यार मिलता है ना तो कोई बंधन बुरा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है ना। प्यार के लिए न जाने क्या क्या हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं ना, क्योंकि ये प्यार भी तो सिर्फ नसीब वालों के नसीब में ही होता है। इसीलिए हर बंधन हम पालने के लिए तैयार होते हैं, बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जब कहीं से प्यार मिलता है। जिस्म का दर्द एक हद से गुजर जाए तो मौत आसान लगती है। जिस्म का दर्द एक हद से गुजर जाए तो मौत आसान लगती है। बिल्कुल सही बात है। क्या कभी आपने किसी इंसान को ज्यादा उम्र की वजह से लेटे लेटे तड़पते हुए देखा है, या किसी जवान को लाइलाज बीमारी के इलाज की कोशिश करते हुए तड़पते हुए देखा है? अगर देखा है तो वो नजारा नजर के सामने लाओ दोस्तों, फिर जाके इस पंक्ति को सुनने के बाद आप भी कहोगे सही है यार। कभी कभी हम लोग प्रेयर भी करते हैं, हे भगवान इसे छुटकारा दे देना, या ऐसी तड़पती हुई जिंदगी के बजाय इसे एक आसान सी मौत दे देना। ऐसा हम भी तो प्रेयर करते हैं, और खुद के लिए भी यही प्रेयर करके सोना उचित होगा। दर्द के बदले में एक आसान मौत हे भगवान तू जरूर दे देना, तड़पती हुई मौत ना देना हमें। इसीलिए यह पंक्ति मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। जिस्म का दर्द एक हद से गुजर जाए तो मौत आसान लगती है, तो मौत आसान लगती है। जिस्म का दर्द, और कभी कभी दिल में छुपा हुआ सा दर्द भी तो कुछ लोग सह नहीं सकते और मौत को गले लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? उन्हें तो जीने से बेहतर मरना अच्छा लगता है। देखो दोस्तों, ये जो आत्महत्या करने वाले इंसान होते हैं वो इसी नतीजे पे पहुंचते हैं। जिंदगी तो बहुत सता रही है, चलो मौत को गले लगाते हैं। लेकिन ये बातें जिसकी भी जिंदगी में होती है वही जानता है कि वो वहां तक क्यों जा रहा है। ये कहने बताने की बातें तो बहुत होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत कर यार, मिलना चाहिए था, ये था वो था, मेरे साथ बात करना था। लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। उसी इंसान को पता होता है कि उसका दर्द अब सहने के भी आगे चला गया है और वो जी नहीं सकता। जीने से तो बेहतर उसे ऐसे लगता है कि वो मौत को ही गले लगाना बेहतर समझता है। चलो आशा करता हूं ऐसी दिल की हालत मेरे चाहने वालों में किसी की भी ना हो। अगर हो रही है तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए मुझे मिल लीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। शायद आपका इरादा बदलने में मैं कामयाब हो सकता हूं। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा और काशी है। घर तेरा मथुरा और काशी है। क्या बात है। शराफत का जमाना नहीं है जनाब, शराफत का जमाना नहीं है जनाब। माफी मांग लो तो कमजोर समझते हैं लोग, माफी मांग लो तो कमजोर समझते हैं लोग। शराफत का जमाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई किसी के सामने कितनी हद तक शराफत दिखा सकता है, कितनी बार माफी मांग सकता है। चलो माफी मांगने के बाद भी अगर माफी नहीं मिलती है तो फिर उन्हें यह दिखाने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसी बातें बताने की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि शराफत अगर समझता नहीं है ये जमाना, अगर वो जालिम है हमारे साथ, तो हम क्यों झुकेंगे उनके सामने बार बार। बिल्कुल सही बात है ना। माफी मांग लो तो कमजोर समझ रहे हैं लोग, तो उनको यह दिखाना पड़ेगा कि हम भी हमलावर हो सकते हैं। हम भी हमारी शराफत अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या आप पे नौबत आएगी, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों माफी भी एक हद तक मांगना
बड़ा अच्छा होता है। रिश्तों को अगर टिकाना है तो कहते हैं ना कि माफी मांगना उचित होता है, सही बात है। लेकिन अगर वो सामने वाला हमारी शराफत का अगर गलत फायदा उठा रहा है, हमें कमजोर ही समझ रहा है और हमारी माफी को नजरअंदाज कर रहा है, तो फिर उसे कुछ न कुछ दिखाने की जरूर सख्त जरूरत होती है। आखिर उसे भी तो कैसे पता चलेगा कि जमाने में जालिम रहकर भी सजा मिल सकती है, कोई न कोई मिलता है राह में जो हमें भी सजा दे सकता है। ये इशारा उसे देना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आखिर ये इंसानी जिंदगी है। ज्यादा शराफत से रहोगे तो बस दुनिया आपको कमजोर बोल के बस लात देती रहेगी, आपको कम समझती रहेगी। बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है जो कभी दूर से पहचान लिया करता था हमें, जो कभी दूर से पहचान लिया करता था हमें। बेवजह ही नहीं होती मुलाकातें अनजानों से, कोई तो अधूरा रिश्ता पूरा होता होगा, कोई तो अधूरा रिश्ता पूरा होता होगा। दोस्तों, कितनी सारी अच्छी अच्छी पंक्तियां आज मैंने आपके कानों से जहन तक पहुंचाने की ये कोशिश की है। अंदाज शायराना ये तो बस अपने चैनल की मिठास बढ़ाता हुआ एक सेगमेंट है। बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है ये प्रवी, सिर्फ आपके लिए। देखते रहिए, सुनते रहिए कभी प्रवी शो ऑन यूट्यूब। सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ।